सुरमय, गंगा और यमुना घाटी की विरासत को संजोए हुए पूरे भारत की आस्था के प्रतीक मां गंगा और यमुना का उद्गम यमुनोत्री धाम में देखने को मिल रहा है। उम्मीदें एक बार फिर से जो है वो बढ़ गई हैं। आपको इस पैकेज के जरिए पूरी खबर बताते हैं। जल्द धरातल पर उतरेगी यमुनोत्री रोपवे योजना। गुलजार होंगे पहाड़, बढ़ेगी आमदनी। तीर्थ यात्री तुरंत कर सकेंगे दर्शन। उत्तरकाशी जिला चारधाम यात्रा और पर्यटक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने की उम्मीद एक बार फिर से जगने लगी है। शासन से वन भूमि पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरण होने के बाद अब 3.5 किलोमीटर रोपवे के प्रोजेक्ट की राह आसान हो गई। साल 2006 में यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने का प्रस्ताव बना था। 2011 में शिलान्यास और पर्यटन विभाग द्वारा 2012 में निविदा भी जारी की गई थी, लेकिन अलग अलग अड़चनों की वजह से 16 साल बीत जाने के बाद भी ये रोपवे परवान नहीं चढ़ पाया। यमुनोत्री रोपवे का जो है शासन द्वारा उसके लिए वन भूमि हस्तांतरण के आदेश कर दिए गए हैं और जल्द इस पे जो है कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रोपवे है। एक बार फिर से आस जगी है। यमुनोत्री तीर्थ पुरोहितों को भी उम्मीद है कि भूमि विवाद का मामला सुलझने से यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द रोपवे की सुविधा मिलेगी। आपस में विवाद चल रहा था ये जब फॉरेस्ट वालों के साथ, तो फॉरेस्ट ने भी अपनी स्वीकृति यमुनोत्री खरसाली है तो यमुनोत्री रोपवे के लिए दे दी। शासन से उम्मीद रखेंगे अब तो ट्रॉली रोपवे लग जाएगी। 3.5 किलोमीटर रोपवे के निर्माण से श्रद्धालु सिर्फ 9 मिनट में यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकेंगे। यमुनोत्री धाम तक यात्रा करने के लिए जानकी चट्टी तक की सड़क मार्ग है, जबकि मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की दूरी पैदल ही तय करनी होती है। उत्तरकाशी से मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज स्टेट। टिहरी आज अपना जन्मदिन मना रहा है तो पुरानी टिहरी की 30 लोगों को भावुक कर रही है। देखिए। हे विधाता हमने तेरो क्या जिखे, मेरा पितरु के बसाई तेरी पानी जुगतवे। 205 साल पहले बसी पुरानी टिहरी को याद कर आज नई टिहरी के लोग भले ही गमगीन हैं, लेकिन पुरानी टिहरी की सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूले हैं और वक्त बेवक्त उसकी यादों को अपनी भावनाओं में व्यक्त करते रहते हैं। विधाता हे विधाता हमने तेरो क्या जिखे, मेरा पितरु के बसाई तेरी पानी जुगतवे। कह की लगी होली नजर मेरी प्यारी टिहरी ते। टिहरी अपना जन्मदिन मना रहा है तो पुरानी टिहरी को याद कर लोग भावुक भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुरानी टिहरी को भूलना इतना आसान नहीं। वो टिहरी आज हमारे सामने है ही नहीं। वो आज झील के नीचे पानी के बहुत गहराइयों के नीचे पे कहीं समा रखी है और केवल उसकी यादें आज हमारे पास है। बहुत सारी यादें, क्योंकि हमारा तो जन्म से लेकर पूरा अपनी जवानी लगभग वहाँ काटी और अब जाके अब जब बुढ़ापे की ओर हमारा जाना हो रहा है तब हम इस टिहरी नई टिहरी में अब हैं। दरअसल सुदर्शन शाह की राजधानी रही पुरानी टिहरी को 205 साल हो गए। विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध के लिए यह ऐतिहासिक शहर साल 2005 में समाधि ले लिया तो पुरानी टिहरी से करीब 21 किलोमीटर दूर नई टिहरी को बसाया गया, जिसके जन्मदिन को खास बनाने के लिए पुरानी टिहरी की यादों को सजोने के लिए लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को आज के दिन पर, जिस दिन टिहरी का जन्मदिन होता है, उस दिन पर जो है नई टिहरी शहर में एक खूबसूरत एक इस तरह का एक मेला इस तरह का लगना चाहिए, एक कार्यक्रम इस तरह के होनी चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उन सबको ये पता चले कि टिहरी ने अपने आप को कुर्बान किया। कहा जाता है कि पुरानी टिहरी के बसने और उजड़ने की कहानी काफी रोचक है तो कई पुराणों और शास्त्रों का हिस्सा भी। 3 नदियों के संगम भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगार्ध की तीनों छोरों से घिरे होने के कारण इस जगह को त्रिहरी
फिर टिहरी और बाद में टिहरी नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन अपनी यात्रा के सैकड़ों साल पूरा करने वाले टिहरी ने जरूरत पड़ी तो खुद समाधि ले लिया और अपनी यादों को लोगों के बीच छोड़कर चला गया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। तो कई लोगों ने इसकी यादों को संगीत में समेट दिया है। हमारे दांतों लंबी छुट्टी लेके